Today, I'm going to talk about two things: art and theater. To mo- the aim would be to promote a sense of dialogue and to provide my own personal insight in the practice of both. The specific style of theater that I'm interested in is called Nautanki. Spontaneous slapstick humor. एक विंग से एक कैरेक्टर आ जाता है, एक विंग से एक कैरेक्टर आ जाता है. नो स्क्रिप्ट. कैरेक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डायरेक्टर दे प्रोड्यूस ड्रामा. अब ये ड्रामा कैसे बनता है? इसेंशियली एक सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट डेवलप करने से. एक अगर कहता है ना मैं बुलबुल हूं, दूसरा कहे मैं चील हूं. एक कहता मैं चींटी हूं, दूसरा कहे मैं पहाड़ हूं. To better illustrate this example, I'm going to use the biblical story of David and Goliath. ले जी हुआ क्या? पैलेस्टाइन्स का चैंपियन गलायत 7 फुट ऊंचा, लंबी तलवार, बड़ी ढाल, पूरा आर्मर पहन के आया. कहता है मैं तुसा सारे दी इट बजा देंगा. कोई ढोलकी तबला पे आए वो भी बजा देंगा. करनी में जो इजराइल्स खड़े थे वो जरा परेशान हुए. किंग सॉल उनका था. उसने कहा कि यार कोई चैंपियन हमारे में से भी आए, जरा कुछ. लो जी, डेविड ने सर ऊपर किया. बादशाह सलामत, मैं ना सारे दी लाशा बिछा देंगा. वो कहता तेरे तो दड़ी झाड़ के बिछाई नहीं जाती. नहीं बादशाह सलामत तुम नहीं समझते, मैनू मौका तो दियो. ओ जी आ गया डेविड, उसने सर ऊपर किया. आया, दौड़ता दौड़ता आया. वो बेसिकली पतला छोटा शेपर्ड था. दौड़ता दौड़ता आया. कोई तलवार कोई वेपन हाथ में नहीं, सिर्फ एक गुलेल पकड़ी. वो गुलायत के माथे पे आके लगी. गुलायत उधर ही नीचे, उसका सर डिकैपिटेट करके किंग सॉल को दिखाते हैं. बादशाह सलामत काम हो गया. यहां पे समझने वाली बात ये थी कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आपने रूल्स को चेंज कर देना होता है. जिस पॉइंट पे आप रूल्स चेंज कर देते हो, आपकी विक्ट्री लाइकली नहीं, इनएविटेबल हो जाती है. गुलायत अपने स्टैचर का बंदा सामने से एक्सपेक्ट कर रहा था. आगे से आ गया माड़ा सा डेविड. उधर उसकी जो थी विक्ट्री वो लाइकली नहीं, इनएविटेबल थी, क्योंकि उसने रूल्स चेंज कर दिए थे. दोनों डेविड हैं. इनमें से गुलायत कोई नहीं. एक माइकल एंजेलो का, एक जमील बलोच का. रही सही बात के अब बात लेके आते हैं आर्ट की तरफ. ओए होए होए होए, क्या बताऊं जी, क्या बताऊं. रात को कभी किसी ने वीराने में ऐवी पैदल वॉक किया? मतलब वो रूमी का वाकया है ना कि उसको रात को वॉक करते हुए ना पुलिस वाले ने रोका. ओए क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो कहता है ये मुझे पता होता तो मैं कब का घर जा चुका होता. बड़ा सोचा. इकबाल की शायरी बार बार आती थी जहन में. दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है. गाइस फोकस करें थोड़ा. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. और आखिरी शेर, वो जो अजीज मियां कहते हैं ना, जैसे आप 1 साल तक याद रखेंगे. आखिरी शेर, उठाना शीशा फरंग के ऐसा, सफाए पाक से मीना उजाम पैदा कर. ओए होए होए होए. ओए होए होए, इकबाल आ गए. ओए होए होए. अच्छा जी, करनी में होता क्या कि मैं क्राउड्स की तरफ अपनी आर्ट, अपनी प्रैक्टिस एज अ विजुअल आर्टिस्ट डेवलप करने के लिए आर्ट में क्राउड्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ. अब 2 तरह के क्राउड होते हैं. एक क्राउड होता है जो कि ट्रैफिक में होता है, जो कि बस स्टॉप पे होता है, जो कि एक इंडिविजुअल को एंड्योर करना पड़ रहा होता है. कोई ऊंचा बोल रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, किसी ने म्यूजिक लगाया हुआ है. एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ना हम उसका हिस्सा होते हैं. लेकिन एक और तरह का भी क्राउड होता है. ये वो क्राउड होता है जो कि जुलूस में होता है, स्टेडियम में होता है, पॉलिटिकल रैलीज में होता है. ये वो क्राउड होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल एक कलेक्टिव का पार्ट बन चुका होता है. ये वो क्राउड होता है जिसके अंदर आप अपनी ईगो लूज कर चुके होते हैं और एनवायरनमेंट के साथ एक होकर अपनी डिसीजन बना रहे होते हैं.
तो ख़वातीन और ज़राअत, बात इस तरफ आते हुए कि बेसिकली ये वो सेंटिमेंट है जो कि बार बार मेरे काम में आता गया, मुझे इसको रिपीट करना पड़ा, इसके अंदर और फर्दर कॉम्पोजिशंस ढूंढता गया। पिछले 5 से 6 साल में मैं ऐसी कलम घिस रहा हूं और यही बार बार बना रहा हूं। अब रही कसर बस ये है कि यार थोड़ी दहशत ही बन जाए। एक बारी मैं जंगल जा रहा सी ते सामने नाग आके खलो गया। मैं कहा मैनू डंग मारन लग्या है? कहंदा नहीं मुर्शिद, मैं तो तुहाडे कोल ज़हर प्राण आया। बहुत शुक्रिया।